हेलो गाइस। तो आप सबका हमारे चैनल पर फिर दोबारा से स्वागत है। आज हम, जैसा कि आपने पोस्ट देखी होगी कुछ टाइम पहले, मैंने डाल दिया था कि इंजीनियरिंग के पूरे सिलेबस को हम कवर अप करेंगे धीरे धीरे करके एक एक से। तो आज वो घड़ी आ गई है, अंतिम टाइम आ गया है वो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो बेसिकली दोस्तों, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है जो मैकेनिक्स में क्या किसी भी बॉडी के बारे में डील करते हैं अपन, किसी भी मैकेनिज्म के बारे में डील करते हैं। तो पहले तो बात आती है मैकेनिक्स की डेफिनेशन की कि मैकेनिक्स होता क्या है। तो मैकेनिक्स की डेफिनेशन की बात आती है। सबसे पहले देखते हैं मैकेनिक्स होता क्या है। मैकेनिक्स क्या होता है, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। मैकेनिक्स इट में बी डिफाइंड एज इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस ये साइंस की एक शाखा है। इसमें किसके बारे में स्टडी करते हैं हम, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टडी किसके बारे में स्टडी करते हैं, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। स्टडी ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। किसी भी रिजिड बॉडी के बारे में। रिजिड बॉडी क्या, ये क्या है, एक साइंस की ब्रांच है। ये साइंस की ब्रांच है, ये ब्रांच ऑफ साइंस। इसमें क्या है, अपन स्टडी करते हैं किसके बारे में, किसी भी रिजिड बॉडी के रेस्ट और मोशन के अबाउट में स्टडी अपन करते हैं कि बॉडी कब रेस्ट में है, कब मोशन में है। तो बेसिकली अब हम बात करते हैं तो बॉडी कितने टाइप की होती है। बॉडी को अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में। तो पहला कौन सा होता है, रिजिड बॉडी। और दूसरी कौन सी होती है, एक रिजिड होती है, एक डिफॉर्मेबल बॉडी होती है। डिफॉर्मेबल बॉडी। तो रिजिड बॉडी कैसी होती है, तो नाम से ही पता चल रहा है, रिजिड यानी कि वो कठोर होती है। और जो डिफॉर्मेबल बॉडी है वो कैसी होती है, वो डिफॉर्म हो जाती है बॉडी, फ्लेक्सिबल होती है, मतलब कुल मिला के। तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन पे आते हैं। तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्या बनेगी, जब इस बॉडी के ऊपर अपन लोड लगाएंगे, जब रिजिड बॉडी है कोई, इसके ऊपर अपन लोड लगाएंगे तो इस बॉडी का जो वो है, इस बॉडी का शेप और साइज में चेंजिंग नहीं होगी, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो ये क्या है, रिजिड बॉडी हो गई। इसकी डेफिनेशन को अपन लिख सकते हैं, डायमेंशन रिमेन सेम आफ्टर अप्लाइंग फोर्स और लोड। इसको लिख सकते हैं अपन, डायमेंशन रिमेन सेम आफ्टर अप्लाइंग लोड। डायमेंशन रिमेन सेम आफ्टर अप्लाइंग लोड। और डिफॉर्मेबल बॉडी है, जो नाम से ही पता चल रहा है, दृढ़ पिंड होता है ये, डिफॉर्मेबल बॉडी है, उसकी डायमेंशंस में चेंज आ जाता है आफ्टर अप्लाइंग लोड। तो डिफॉर्मेबल कौन सी हो गई, डायमेंशंस कैन चेंज after
अप्लाइंग लोड, आफ्टर अप्लाइंग लोड। डायमेंशंस हैं जो इसकी वो चेंज हो सकती हैं, लोड अप्लाई करने के बाद डायमेंशंस चेंज हो सकती हैं। अब अपन बात करते हैं, समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से बेसिक से लेके चल रहा हूँ मैं, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ। तो अब बात करते हैं इसकी मैकेनिक्स के पार्ट कितने होते हैं। तो इसके बेसिकली कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं इसके, एक स्टैटिक और दूसरा डायनामिक। ठीक है, कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं मैकेनिक्स के। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद अपन हम बात करते हैं इसके कितने पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स इसके दो होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। मैकेनिक्स के पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं वो, मैकेनिक्स के पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ मैकेनिक्स, पार्ट्स ऑफ मैकेनिक्स। तो इसके कितने पार्ट हो गए, दो पार्ट होंगे। स्टैटिक पहला है और दूसरा कौन सा है, दूसरा है डायनामिक। स्टैटिक और डायनामिक, ठीक है, दो पार्ट हैं इसके, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक में क्या है, स्टैटिक में अपन जो बॉडी है वो रेस्ट में होती है, अपनी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, कौन सी पोजीशन में होती है, रेस्ट में। सेम ऐसे ही डायनामिक में क्या होती है, मोशन में। इसमें क्या होती है, बॉडी इन रेस्ट। ठीक है, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट में होती है। और डायनामिक में क्या है कि बॉडी मोशन में होती है, बॉडी इज इन मोशन, बॉडी मोशन में होती है। तो स्टैटिक में आपको समझ में आ गया होगा, स्टैटिक में क्या है कि बॉडी रेस्ट में होती है और डायनामिक में क्या है, बॉडी मोशन में होती है। अब पार्ट्स की बात करते हैं डायनामिक के पार्ट्स के बारे में, कि डायनामिक के भी पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं डायनामिक के। देखिए हम लोग समझ रहे हैं, अब धीरे धीरे बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, और समझ में नहीं आता, ये पहली वीडियो है, आपको समझ में नहीं आता है या फिर कितना समझ में आ रहा है, आप किस हिसाब से पढ़ना चाहते हो वो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ डायनामिक्स के बारे में, इसके पार्ट के बारे में बात करते हैं, इसके पार्ट्स के बारे में। डायनामिक के कितने पार्ट होते हैं, पार्ट्स ऑफ डायनामिक, पार्ट्स ऑफ डायनामिक। ठीक है, डायनामिक के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे अपन। तो डायनामिक के पार्ट होते हैं काइनेमेटिक और काइनेटिक। ठीक है, काइनेमेटिक और काइनेटिक, इसके कितने पार्ट हो गए, काइनेमेटिक और काइनेटिक, काइनेटिक। ठीक है, कितने पार्ट हो गए, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। ठीक है, अब काइनेमेटिक कौन सा पार्ट होता है, काइनेमेटिक के अंदर क्या होता है और काइनेटिक्स के अंदर क्या होता है। तो काइनेमेटिक की बात करते हैं हम, काइनेमेटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी अबाउट इफेक्ट नॉट कंसीडरिंग कॉज, नॉट कंसीडरिंग कॉज, स्टडी अबाउट फैक्ट। तो इफेक्ट के बारे में बात करते हैं हम काइनेमेटिक के अंदर। ठीक है, किसके अंदर, काइनेमेटिक के अंदर, स्टडी अबाउट, काइनेमेटिक के अंदर स्टडी अबाउट इफेक्ट, स्टडी अबाउट इफेक्ट, स्टडी अबाउट इफेक्ट, इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। नॉट कंसीडरिंग कॉज, नॉट कंसीडरिंग कॉज, कंसीडरिंग कॉज, नॉट कंसीडरिंग कॉज, स्टडी अबाउट इफेक्ट नॉट कंसीडरिंग कॉज। ठीक है, केवल इफेक्ट के बारे में बात करेंगे हम, इसके अंदर कोई भी कॉज वॉज के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है,
अब बात करते हैं काइनेटिक की। काइनेमेटिक तो देख ही लिया। काइनेमेटिक में क्या है, स्टडी अबाउट इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, केवल स्टडी अबाउट इफेक्ट नॉट कंसिडरिंग कॉज। अब काइनेमेटिक की बात करते हैं अपन। काइनेमेटिक में क्या करना है, ठीक है। काइनेटिक में अब ये दिक्कत होगी कि इफेक्ट और कॉज क्या है। तो इफेक्ट तो यहाँ क्या है, इफेक्ट क्या है यहाँ पे, इफेक्ट है यहाँ पे मोशन और कॉज है फोर्स। मोशन और कॉज क्या है, कॉज क्या है, कॉज है फोर्स, कॉज है फोर्स। आवाज नहीं आ रही है, ऐसे ही सही चल रहा, चलो ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं इसमें, केवल कुल मिला के बात ये है, स्टडी अबाउट मोशन के बारे में बात करेंगे। जब बॉडी मोशन में है तो काइनेटिक की ही बात करेंगे, नहीं तो फोर्स में है तो नहीं करेंगे, ठीक है। फोर्स में है, बॉडी पे फोर्स लग रहा है, फोर्स के बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब काइनेटिक की बात आती है। काइनेटिक क्या होता है, काइनेटिक्स क्या होता है, ये वाला यहाँ से उठा के यहाँ रख लिया है। काइनेमेटिक तो बता ही दिया। अब काइनेटिक की बात आती है। काइनेटिक क्या होता है, तो काइनेटिक में क्या है, बिल्कुल इसका मतलब इन दोनों के बारे में बात करते हैं। स्टडी अबाउट बोथ इफेक्ट एंड कॉज। स्टडी अबाउट बोथ, स्टडी अबाउट बोथ इफेक्ट एंड इफेक्ट एंड मोशन, इफेक्ट एंड कॉज, इफेक्ट एंड कॉज। स्टडी अबाउट बोथ इफेक्ट एंड कॉज, दोनों के बारे में बात करेंगे। इफेक्ट के बारे में भी बात करेंगे और कॉज के बारे में भी बात करेंगे। अपन इफेक्ट के बारे में भी करेंगे और कॉज के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, बाय बाय।